हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं रिवीजन के बारे में। आपने कहावत तो सुना ही होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। मतलब ये कि अगर कोई बच्चा, कोई भी इंसान प्रॉपर रिवाइज करते रहता है, एक ही चीजों को बार बार प्रैक्टिस करते रहता है, तो वो अच्छा हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कुएं में जो रस्सी टंगी होती है वो बार बार घिसती है पत्थर पर, जिससे उस रस्सी से भी उस पर निशान पड़ जाते हैं। एक इंग्लिश में भी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कुछ तो बात होगी। आपके एग्जाम में, नीट एग्जाम में कम से कम मोर देन 15 लाख बच्चे बैठते हैं। आप ये मान लो कि आपका कंपटीशन 15 लाख बच्चों से नहीं होता। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी क्लास में अभी 50 बच्चे बैठ रहे हैं, तो मैक्सिमम 3 to 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर रिवीजन कर पाते हैं। बाकी बच्चे क्या करते हैं? नोट्स बनाते हैं क्लास में, टीचर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हैं। कुछ तो आजकल नोट्स लिखते भी नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं वो स्क्रीनशॉट रखते जाते हैं और वो कभी भी नोटबुक पर लिखते नहीं है कि उनके टीचर ने उनको क्या पढ़ाया है। और जो ऑफलाइन के बच्चे भी होते हैं, उनके पास भी आज स्मार्टफोन होता है। मैंने खुद देखा है अपनी क्लास में बच्चों को, सर मैं फोटोग्राफ ले लूं क्या बोर्ड पर जो आपने नोट किया है? मैं भी बोलता हूं मुस्कुरा कर ले लो, है ना। मुझे लगता है कि बच्चे लेना चाहते हैं फोटोग्राफ, ठीक है, मना करना भी ठीक नहीं है। तो बच्चे फोटोग्राफ ले लेते हैं बोर्ड का, बोलते हैं मैं घर पर नोट कर लूंगा, बट वो नोट कभी नहीं होता है। इवन जो क्लास में नोट भी करते हैं वो काफी नहीं है, क्योंकि नोटबुक में नोट करना काफी नहीं है। आपको उसको एक प्रॉपर टाइम इंटरवल पर रिवाइज करते रहना पड़ेगा कि आपने जो नोट किया, आपके टीचर ने जो पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है, आपको उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको सारी बातें क्या समझ में आई है। जो प्रॉब्लम्स कराए गए उसको प्रैक्टिस करना है, नए प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है। जब भी आप आगे चले गए हो तो प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज करते रहना है, ताकि आप उसे भूल ना जाओ। आपने 2 साल की पढ़ाई करी और आप चैप्टर वाइज करते रहे, सारे नोट्स बनाए, बट आप एंड टाइम में सारी बातों को याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में आपके पूरे फिजिक्स पूछे जाते हैं, पूरी केमिस्ट्री पूछी जाती है, पूरी बायोलॉजी पूछी जाती है। ऐसा तो नहीं है कि फिजिक्स के सिर्फ एक चैप्टर पूछे जाते हैं जो आपने आखिरी में पढ़े, आपको सारे के सारे चैप्टर पूछे जाते हैं। तो ऐसे काफी कम बच्चे होते हैं जिनकी माइंड में एवरेज लेवल का भी हर चैप्टर होता है। क्यों? उसका सिंपल रीजन है, वो प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि रिवाइज कैसे करें चीजों को। तो बच्चे पॉइंट पर आते हैं। रिवीजन के बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग 4 तरीके हैं जो बच्चे को करना चाहिए। पहला तरीका ये है कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो तो प्रॉपरली नोट्स को कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप पढ़कर रिवाइज कर सकते हैं, मन ही मन पढ़कर रिवाइज कर सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका है जो कोई भी बच्चा फॉलो करता है, कोई भी इंसान फॉलो करता है। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोलकर पढ़ा करते हैं। हम लोग भी बचपन में टेबल बोलकर पढ़ा करते थे, याद करते थे, लेकिन अब मन ही मन पढ़ना ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप मन ही मन चीजों को रीड कर रहे हैं, ऐसा ये फर्स्ट तरीका है। बट इसमें नुकसान है, स्पेशली जिस सब्जेक्ट में भी न्यूमेरिकल हैं, स्पेशली फिजिक्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री हैं, इवन केमिस्ट्री के बाकी पार्ट भी हैं, उसमें जब तक आप पेन नहीं उठाओगे तब तक आप प्रॉपरली रिवाइज कैसे कर पाओगे। तो क्या है कि दूसरा तरीका यहाँ आता है। दूसरा तरीका यहाँ ये आता है कि आप चीजों को रिवाइज करो। ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा समय लेगा रिवाइज करने में। आप उनको नोट करके रिवाइज करो। ऑब्वियसली रिवाइज करते इसमें उन चीजों में वक्त खराब नहीं करना, डायग्राम में वक्त नहीं खराब करना है, एक एक लिटरेचर में वक्त खराब नहीं करना है,
बट जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो टीचर ने अंडरलाइन किया है, बॉक्स में बंद किया है, स्टार डाला है ना, उनको जरूर लिख कर देखें। जो न्यूमेरिकल कराए गए हैं उस न्यूमेरिकल को रीराइट करें, प्रैक्टिस करें, पहले खुद से कोशिश करें कि आप खुद से कर पाते हो या नहीं। इवन एंड कैलकुलेशन तक पहुंचे, आंसर तक पहुंचे, क्योंकि आपके लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बस मेथड जान लिया, क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं। आपके लिए आंसर तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम तो सब्जेक्टिव है नहीं, एग्जाम बच्चे ऑब्जेक्टिव हैं। तो फाइनली मैटर करता है कि आप सही आंसर तक पहुंच पा रहे हो या नहीं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। उसके बाद ये है राइट करके, लिख करके याद करने का तरीका, प्रैक्टिस करके। ये काफी अच्छा तरीका होता है, इससे आप भूलोगे नहीं। इसमें वक्त लगता तो आपको ज्यादा दिन तक चीजें याद भी रहती हैं प्रॉपरली। एक तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका ये पुराने तरीके हैं, सिंपल बोल करके रिवाइज करना। तो इसमें सारी चीजों को बोलकर रिवाइज करना तो जरूरी नहीं है, बट जो लिटरेचर है आप उसे बोल कर पढ़ोगे तो क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन है, जब हम बोलते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा होता है किसी भी चीजों को। ये तरीके ऑड लग सकते हैं, ये तरीके दूसरे के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है घर में, बट ये तरीके आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर आप जो लिटरेचर है या जो भी कुछ है उसे बोलोगे। स्पेशली जिस सब्जेक्ट में लैंग्वेज ज्यादा है, लिटरेचर ज्यादा है, उसमें आपको बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको याद होगा तो बचपन में भी हम लोग काफी कुछ बोल कर पढ़ा करते थे। आज भी अगर पूछा जाए 18 का टेबल तो आप बता दोगे, आपने अपने वक्त में शायद बोल कर याद किया होगा। हमारी मेमोरी में वो चीजें ज्यादा देर तक रहती हैं। एक लास्ट तरीका है, चौथा तरीका। ये तरीका थोड़ा अजीब है, बट मैंने देखा है काफी बेनिफिशियल है। इवन मैं अपने स्टूडेंट टाइम में भी, पढ़ाई के वक्त भी इस तरीके को फॉलो करता था। ये एक ऐसा तरीका है जो कह सकते हैं अगर आपने फॉलो कर लिया तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप चीजों को भूलेंगे आसानी से। ये तरीका क्या है? ये तरीका है कि आप क्या करोगे कि क्लास में जो बच्चे कभी नहीं आए हैं, एब्सेंट रहे, ऐसा होता ही रहता है। किसी बच्चे को कोई परेशानी, कभी तबीयत खराब हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी घर में कुछ काम हो गया, ये रेगुलर इंटरवल पर चलता ही रहता है किसी न किसी सब्जेक्ट में। या ऐसा हो सकता है कि आपके घर में जस्ट आपसे छोटे, 1 साल छोटे, 2 साल छोटे कोई भाई बहन हो। ऐसा बच्चा जब भी दिखे वो आपके लिए रिवीजन का एक सोर्स है। कैसे? आप सुन लो। क्या करना है आपको? ऐसे बच्चे को आपको टीचर के पास जाने से पहले ये बताना है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, सर ने पढ़ाया, कोई बात नहीं, तुम्हारा मिस हो गया, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। आप क्या करो, उसको खुद पढ़ाओ। 1 आवर देकर उस बच्चे को जो क्लास में मिस हो गई चीजें वो खुद बताओ। क्या होता है ना, जब हम किसी को कुछ पढ़ाते हैं, टीचिंग, मैं एक टीचर हूं इसलिए मैं बेटर बता सकता हूं इस बारे में। आप जब पढ़ाते हो आप चीजों को रीड करते हो, दिमाग में आपके वो चलता है, आप समझने का कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, फिर आप एक्सप्लेन कर पाते हो किसी को। पहले आप खुद समझोगे तभी तो दूसरे को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इसके लिए खुद की अंडरस्टैंडिंग बेटर है। तो जब आप किसी दूसरे को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हो तो कई सारी चीजें जब आपने क्लास में पढ़ी थी, जब टीचर ने पढ़ाया था, तो हो सकता है आपको ऐसा फील हुआ हो कि आप तो समझ गए हो सारी चीजें, लेकिन पढ़ाते वक्त उस दूसरे बच्चे को एक्सप्लेन करते वक्त आपको ये फील होगा कि नहीं, इसमें कुछ कमी रह गई है, ये चीजें में कंफ्यूजन है मुझे। ये आपको पढ़ते समय एहसास नहीं होगा, ये बात आपको दूसरे को एक्सप्लेन करते वक्त पता चलेगा। तो आप क्या करोगे, टीचर के पास फिर से जाओगे, उस पॉइंट को अंडरलाइन करके और पूछोगे, सर आपने ये जो बताया था इसका क्या मतलब था। इससे क्या होंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होंगी। एक और बात है, जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो अगर वो बच्चा एवरेज भी है तो हो सकता है वो कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे
जो आपके माइंड में आया ही नहीं हो। आप किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। हो सकता है एक बच्चा कमजोर ही हो पढ़ने में, उसके माइंड में ज्यादा बेटर क्वेश्चन आ सकता है आपसे। इस बात के लिए अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना है कि आपके माइंड में ही सबसे बेटर क्वेश्चन आ सकता है। मैंने कई बार फील किया है, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर भी होते हैं वो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछ देते हैं क्लास के अच्छे बच्चे से। तो ये 4 मेथड है। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये सारी चीजें बोल दूं। पहला, ओरली मन ही मन पढ़ने का। दूसरा तरीका है लिखकर। तीसरा तरीका है बोलकर, लेकिन साथ में आपको लिखना भी जरूर होगा न्यूमेरिकल्स को। एंड लास्ट वन, आप किसी को एक्सप्लेन करके। आपके घर में अगर छोटा भाई बहन भी हो, आप उसे पढ़ा सकते हो। बोल दो मैं पहले पढ़ा दूंगा, तुम कोई बात नहीं, तुम 10th में हो, देखो 11th का कोई टॉपिक। ये तो मोटिवेट करने की बात है। आप जितना बेटर मोटिवेट करोगे उस बच्चे को भी फायदा होगा। जब वो बच्चा 11th में जाएगा तो उसने पहले से पढ़ रखा होगा काफी कुछ, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जब मैं 10th क्लास में था तो मेरी क्लास में एक बच्चा था, काफी कमजोर था पढ़ने में, बहुत कमजोर। उसको पढ़ने में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट था नहीं। टीचर जब पढ़ाते थे क्लास में उसे समझ में नहीं आता था। मैं उसे मोटिवेट करता रहता था। पूरा 9th मैंने यही करा, बट वो सुधरा नहीं बच्चा। बट 10th में जब आया, मेरी अभी काफी अच्छी दोस्ती है उससे अब तक, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर उसका। और 10th में जब गया तो 10th में 3-4 महीने बीत गए। उसके बाद उसे लगा कि थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, तो उसे तो काफी कुछ मिस हो चुके थे। उसने 9th तक बहुत कम चीजें पढ़ी थी। फिर मैं उसे पढ़ाता था अलग से, डेली 1 आवर। ऐसा नहीं कि मैं कोई मेरा दोस्त था, कोई चार्ज लेता था उसका। मैं एक्सप्लेन करता था, उसे पढ़ाता था। पढ़ाते ऐसा है, जब 10th एग्जाम हुए उसके परसेंटेज काफी अच्छे आए, काफी अच्छे। कुछ मार्क्स का अंतर था मेरे से बस। अभी भी वो बोलता है कि अगर तुमने ना पढ़ाया होता तो शायद मैं बहुत बुरे परसेंटेज से पास करता। 10th एग्जाम में पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी पास कर सकता है, बट अच्छे मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट होता है। तो वही ला पाते हैं जो रेगुलर लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया, ये गाइडेंस मेरा, तो प्लीज शेयर करें इस वीडियो को। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।